नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वनिविचापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोहे संविसाहुणम् कुन्दने वैणधवल्गति सम्यक् जिनका था ऐसे गुरु विरागी को सतसैते बार प्रेरणा सतसैते बार प्रेरणा सतसैते बार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवायत देव एक जड़ श्री ऋषभ देव भगवान की। देवायत देव एक जड़ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवायत देव एक जड़ श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की। अहिंसा में जैन धर्म की। वो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान महावीर स्वामी के और शासन में हैं और पार्श्वनाथ भगवान के पादमूल में बैठे हुए हैं। यहाँ पर इस चीज को समझना था कि बहिरात्मा जो अनंत काल से शरीर को अपना माने हैं, क्या वो आत्मा को पहचान सकता है क्या, या शरीर से भिन्न कर सकता है क्या, जानता है क्या? सबसे पहले जानने की बात आती है। जब तक जानोगे नहीं तब तक करोगे नहीं। क्या है 68 नंबर के श्लोक में यहां पर एक प्रश्न आया था। तो एक बात ध्यान रखना, जिनके अंदर पहले प्रश्न तो आना चाहिए, पर कई लोगों के अंदर ये प्रश्न ही नहीं आता। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, धर्म तो करते हैं, क्या करते हैं? धर्म करते हैं, पर वास्तविकता में जो धर्म होता वहां तक नहीं पहुंच पाते। समझ लेना आप बात को। उस धर्म की धारा यहां से प्रारंभ होती है। अंतरात्मा की अनुभूति भिन्न होती है। अंतरात्मा की अनुभूति भिन्न होती है। क्या अंतरात्मा की अनुभूति को बहिरात्मा ले सकता है क्या? लेता है क्या? देखो, बहुत सारे लोग इस बात को अच्छे से समझ ले। जैसे कई लोग बोलते हैं चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है क्या? क्या बोलते हैं? चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है क्या? नहीं हो सकता है। अवरत में शुद्धोपयोग कहाँ?
इसमें आज अभी क्लियर हो गया है। छायक छायक सम्यक कहां पे होता है, कहां से हो सकता है, कहां से हो सकता है, चौथे से हो सकता है ना। पर ये बताओ, छायक ज्ञान चौथे से हो सकता है क्या, चौथे से हो सकता है क्या? अब कोई कहे कि महाराज सम्यक ज्ञान दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है कि नहीं होता, युगपथ होता है कि नहीं होता, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है कि नहीं होता। अगर वही चीज वो इसमें लगा ले कि छायक सम्यक दर्शन के साथ छायक सम्यक ज्ञान हो जाए, ये नहीं हो सकता है। बोले क्यों नहीं हो सकता है? अवृत अवस्था है। क्या है? अविरत अवस्था है। और बोले तो ठीक है, तो 7वें गुण स्थान में हो जाना चाहिए था, वहां भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां कर्म है, वो आत्मा के गुणों को घाते हैं। घातिया कर्म जब तक रहेंगे तब तक छायक ज्ञान नहीं होगा। क्या नहीं होगा, समझना। तो अच्छा, छायक ज्ञान 13वें में हो जाता तो छायक चारित्र हो जाता है क्या? समझो, देखो अलग अलग गुण स्थान की अलग अलग व्यवस्था है। बोले छायक चारित्र जो है ना 14वें गुण स्थान में होता है। चारित्र की पूर्णता, किसकी पूर्णता? चारित्र की पूर्णता कब होगी मालूम है? 14वें गुण स्थान। ज्ञान की पूर्णता कहां होगी? 13वें गुण स्थान में, ठीक है। और चौथे गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान तक छायक सम्यक दर्शन हो सकता है। अकेला अवृत कोई नहीं होता है। इसको चौथे से लेकर 8वें गुण स्थान तक जो है ना छायक सम्यक दर्शन हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, अगर कोई कहने लग जाए कि जो बहिरात्मा को अंतरात्मा को अनुभूति आ रही है, अनुभूति लेने में क्या जाता है, ध्यान रखना, ज्ञान करना अलग है, श्रद्धान करना अलग है, और अनुभूति लेना अलग है। तीन चीजों को हम भी बहुत बाद में समझ पाए, आप भी समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगी। क्या है, समझ रहे ना आप बात? मिठाई की अनुभूति जान के हो सकती है, श्रद्धान से हो सकती है, जान के हो सकती है। कई लोग देखो, कई लोग ज्ञान को अनुभूति कहते, ज्ञान को अनुभूति कहते, ज्ञान अनुभूति नहीं है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान जाननपना है, अनुभूति चारित्र से आती है। वस्तु को जानना और वस्तु की अनुभूति लेना, दोनों में भेद है। क्या है? फिर भी अभेद है। अभेद ऐसा है, आत्मा में ही श्रद्धान है, आत्मा में ही ज्ञान है, और आत्मा में ही अनुभूति, पर अवस्थाएं अलग अलग है। क्या है? आप 28 मूल गुणों को जानते हो, आप 28 मूल गुण कौन कौन से होते हो जानते हो, श्रद्धान भी करते हो कि 28 मूल गुण ये है, पर क्या आपको 28 मूल गुणों की अनुभूति है? 22 परिचय को जानते हो, 22 परिचय की आपकी अनुभूति है क्या? परिचय जही होती, समझो आप बात। कष्ट तो आप भी सहन करते हो, मच्छर आदि का जो है ना, भूख आदि का आप भी सहन करते हो, सहन तो करते हो, पर संक्लिष्टता से करते हो। यहां पर क्या है, ये है समता से, और उसका कोई विकल्प नहीं है। ये है वैराग्य दशा। ये वास्तविकता में ये आती है अंतरात्मा की दशा। कष्ट होने के बाद भी कष्ट नहीं है, क्योंकि उपयोग नहीं है।
बहिरात्मा का सारा उपयोग शरीर में लगा है। कई लोग बोल लेते हैं, समझो आप बात को, ये बहिरात्म दशा है। बोले बोले क्या है, ये त्याग किस लिए करना, क्यों करना, क्या है, समझो। क्योंकि ध्यान रखना, अगर तुम्हारा त्याग नहीं है तो अर्थ ये है कि तुम्हारा शरीर से ममत्व लगा है। और ये भी जरूरी नहीं है कि त्याग कर दिया है तो ममत्व हट गया है। उद्देश्य देखा जाता है, क्या क्या है, त्याग किया है तो किसके लिए किया है, यानी आत्म सुख के लिए किया है कि संसार सुख के लिए किया है, ये भी सोचो। बोले हमने त्याग इसलिए किया है, सुनना, हमने त्याग इसलिए किया है कि आगे में स्वर्ग मिल जाए, नहीं, इसलिए त्याग नहीं किया जाता। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा, यत्र भावा शिवम दत्त्य द्युति दुर्वर्तिनी यो नत्यासु गव्युति पुरुषार्थेकम सीति, यानी जिस भावों से क्या है मोक्ष मिलता है, यत्र भावा शिवम दत्ते, मोक्ष मिलता है, क्या उस भाव से स्वर्ग नहीं मिलेगा? वास्तविकता में जो साधना की जाती है, साधना की जाती है, वो साधना जो है ना मोक्ष के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? स्वर्ग आदि और ये संसार के सुख आदि के लिए नहीं की जाती। जो धर्म किया जाता है, समझो आप बात को, यही अंतर हो जाता है कि बहिरात्मा का तप और अंतरात्मा का तप। बहिरात्मा दिखाने के लिए, बाहरी वस्तु की प्राप्ति के लिए करता है, समझना, और अंतरात्मा आत्म कल्याण के लिए करता है। क्या है? आपको ध्यान रखना, साधना करने के लिए, साधना करने के लिए स्वयं का मन देखना पड़ता है कैसा बनता है। इसलिए साधना करने के लिए, समझो, और वो साधना करने के लिए जिससे कर्म क्षय होते, वनों में रहा जाता है। भक्ति भीड़ में हो सकती है, पर साधना वास्तव में कैसे होती है? अनेक माने एकांत में, माने वो अकेले में होती है और सब द्वंद्वों से परे होती है। जब भी साधना करोगे, देखना आपके लिए जो साधना करना चाहते हो, ये अलग बात है, सामने वाला बन के बैठा है तो तुम भी बन के बैठ जाओगे, बैठने में तो अच्छे लगोगे, पर अंतरंग से बैठना है, उसके लिए बाहर की बनने की कोई आवश्यकता नहीं। जब धर्म को समझोगे फिर समझ में आएगा कि अंतरंग से अगर खड़ा है तो खड़ा है, बैठा है तो भी खड़ा है। क्या है? मूलाचार में इस बात को उद्घाटित किया है। जो सामायिक कर रहे हैं, उत्थितो उत्थित, ये विषय आएगा, सुनना, कि मने खड़ा है, साधक खड़ा है और अंतरंग भाव से बिल्कुल जागृत है, अच्छे ध्यान में लगा हुआ, उत्थितो उत्थित, उत्थितो उपवेशित, खड़े तो है, बाहर से खड़े हैं पर अंतरंग के भाव से खड़े नहीं है, उत्थितो उपविष्ट, और बैठे तो हैं पर फिर भी भाव से खड़े। कैसे है? और कई लोग बैठे भी हैं और भाव भी नहीं लग रहे हैं, तो उपविष्ट उपविष्ट आ गया। ऐसे भेद कर दिए, 4 भेद बना दिए। ठीक है, सुनना, हो सकता है बगला भी ध्यान करता है, देखा है, बगला भी ध्यान करता है, पर ऐसा नहीं बगला अकेला है, बहुत सारे कबूतर भी और भी पक्षी जो है ना, एक टांग पे अधिकतर वो बैठे रहते हैं, है ना, लगता है वो खड़े हैं, मैंने हाँ एक तरह से खड़े रहते हैं, एक टांग से क्या होते हैं, क्या होते हैं, वो एक टांग से खड़े रहते हैं, समझ रहे ना आप बात, एक टांग से खड़े रहते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है जो एक टांग से खड़ा हुआ है कि वो साधना कर रहा है।
अच्छे समझना, ध्यान किसका चल रहा है? आत्मा का कि शरीर और अन्य वस्तुओं का? हम पूजा करने आते हैं, समझो आप बात को। हम लोगों को, भीड़ों को देखकर पूजा करना चाहते हैं, समझो, कि वास्तविकता में भगवान को देख के पूजा करना चाहते। बोले अरे भाव नहीं लग रहे थे, भगवान थे, सब कुछ था, भाव क्यों नहीं लगे? चर्चा करने के लिए हम पूजा करने आते हैं, या दूसरे की पूजा बिगड़ गई तो तुम्हारी पूजा बिगड़ जाती है। मान लो उसने जल की जगह चंदन चढ़ा दिया, चंदन किया तो तुम्हारे भाव खराब क्यों हो जाते? चढ़ाया किसने था? चढ़ाया किसने था? तो नहीं जानता था, अनजान था, हमारे भाव खराब क्यों? डॉक्टर साहब ऐसे ही है कि नहीं? क्रिया कोई करता है, क्रिया कोई करता है, भाव किसी के खराब होते हैं, ऐसे ही है कि नहीं? लिखनी देखनी ऐसे ही है क्या? क्रिया कोई करता है और भाव ऐसे ही है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? पर ऐसा अपन क्यों समझते हैं? समझो आप बात को, अपन अपनी पूजा करने के लिए आए हैं, समझना आप बात को। इस साधक जो होता है ना, हम लोग भी यही समझते थे, और यही ये समझते थे कि दूसरे की साधना कराना ही साधना है। नहीं नहीं, वास्तविकता में अपने स्वयं की साधना करना ही साधना है। यहां तक कि शरीर को देखो, शरीर को जब शरीर काम करना बंद कर देता है तब, और जब आत्मा का ध्यान किया जाता है, समझो आप बात को, आज तक शरीर का ध्यान अनादिकाल से जीव करता आया है, पर आत्मा का ध्यान जीव ने नहीं कर पाया। ये तो जान नहीं पाते कि एक शरीर में आत्मा है, एक अपने आप को विश्वास नहीं, अपन स्वयं बिलीव नहीं करते। कई लोग तो सोचते हैं कि सही बात है कि नहीं, कई व्रती भी सोच लेते हैं, कई लोग तो और भी जो धर्म करते, वास्तविकता में जो भगवान वगैरह सही है कि नहीं, तो अपन पूरी जिंदगी भी आ रहे हैं, क्या है, सब कुछ कर रहे हैं, सही है कि नहीं, यानी उनके अंदर ये स्थिरता नहीं बनती। सबसे बड़ी बात तो ये दृढ़ता नहीं बनती कि व्रत करने से कर्म क्षय होंगे कि नहीं, साधना करने से कर्म क्षय होंगे कि नहीं, है ना, और भी चीजों से कर्म क्षय होंगे कि नहीं। ये पहले नंबर तो एक विश्वास होना चाहिए, इसको सम्यक्त के नाम से कहा जाता है। देखो, संशय होगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप डॉक्टर के पास जाते हो, किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है ना, तो आपको विश्वास होता है कि ये डॉक्टर ठीक कर देगा। उसने जो दवाइयां लिखी या वैद्य ने जो उपचार लिखा है, बताया है, वैसा आप करते हो, करते कि नहीं करते हो, और ठीक भी होते हो। अगर पहले ही से एक श्रद्धान हो जाए और हम आपसे कहते हैं, आपके कान में चार लोग चार बातें सुना जाए कि इनकी दवाई से तुम ठीक नहीं हो सकते हो, कितनी भी दवाई खा लेना, तुम्हारे श्रद्धान में जो चीज आ गई ना, फिर तुम ठीक। इसलिए कई बार हम सोचते हैं तुम श्रद्धान स्वयं बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? जब तक श्रद्धान सम्यक नहीं होगा, तुम्हारा ध्यान आत्मा की ओर आकृष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने जो धारणा बना ली ना, उसी से जी रहे हैं। हम जिनवाणी सुनते जरूर हैं, पर जिनवाणी को मानते नहीं है। जानते तो हैं, मानने में, सुनना, जानते तो बहुत सारे लोग हैं, पर मानने में, सुनना, मानने में बहुत कल्याण हो सकता है, बहुत सी धारणाएं टूटती हैं। कई लोग जिनवाणी मानते नहीं है, सत्य कह रहे आपसे। ऐसे लोग होते हैं बहरात्मा, जानते हैं, जानने को तो बहुत सारे लोग जान सकते हैं, क्या है, जानने में कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो मोबाइल भी रीडिंग कर लेता है, क्या कर लेता है,
ये रोबोट वोबोट भी सब रीडिंग करके आ जाते हैं, जानते तो है, माने ऐसे पढ़ तो लेते हैं, पर जो संवेदन होता है ये यंत्रों में नहीं होता है, मात्र आत्मा में। इसमें होता है। ऐसे ही ध्यान रखना, आत्मा का संवेदन करने वाला अंतरात्मा होता है, बहिरात्मा नहीं होता है। बहिरात्मा के अंदर जो है ना संवेदन नहीं पाया जाएगा। और ध्यान रखना, हमें जिसका संवेदन लेना है उसका संवेदन लिया जाता है। जब शरीर का संवेदन होता है तो शरीर का संवेदन लेते हैं। राग दशा में जीव इंद्रिय और शरीर का संवेदन करता है, और जब जीव के पास वो अंतरात्मा बना आता है, देखो हम आपसे बता रहे हैं, कई बार आपने महसूस कर चुके, क्योंकि हम बार बार कहेंगे तो आपको समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा कि इंजेक्शन लगता है, तब उस समय आप कहीं दूसरी जगह देखते हो तो आपको वो वेदना नहीं होती है, क्योंकि आपका उपयोग कहीं दूसरी जगह था। क्या है, या आप सब्जी आगे भी बनाते हो या बहुत से काम करते हो, उस समय भी आपको कोई तकलीफ हो जाती है, कट जाता है, लग जाता है, तो उस समय नहीं दिखता है। जब या तो खून निकलने लग जाए और आप देखने लग जाओ, जैसे ही देखोगे, जैसे ही उपयोग करोगे, लगाओगे, वैसे वहां का संवेदन प्रारंभ हो जाता है। क्या है, सुनना, हम नई चीज आपको एक और बता रहे हैं। कई लोगों को कई लोगों को भी क्या, और भी शास्त्रों में भी उदाहरण है, जिनसे जिनका राग रहता है। क्या है, जिनसे जिनका राग रहता है, अति राग होता है, वो उनके दुख को सहन नहीं कर पाते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। नई बात सुनो, कई लोग बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इंद्रों में भी ये चर्चा हुई कि ऐसा कोई इतना राग वाला व्यक्ति हम नहीं देख सकते। बोले नहीं देख सकते, देखो, बोले राम और लक्ष्मण का है। किसका है, ये भाई दोनों है, पर अति राग है। जितना इनको सीता से राग नहीं है, जितना ऐसे इनको कोई से राग नहीं है, उतना सबसे ज्यादा क्या है। अब आपको नई चीज बताएं, जिनके यहाँ दो दो बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, क्या है, हमने भी चिंतन किया है, ये दोनों बच्चे राग वाले हैं। कैसे है, ये राग के साथ इनका मरण हुआ, अति राग के साथ दोनों का मरण हुआ। हो सकता है दोनों का एक साथ हुआ, ठीक, और नहीं तो सुनना, वे अति राग के कारण हो सकता है पूर्व के पति पत्नी हो और यहां भाई बहन बन गए। या पर्याय भी चेंज होती रहती है, जरूरी थोड़ी कि पति पत्नी ही बच्चे ही होंगे, भाई भाई भी हो सकते हैं। क्या है, हो सकता है पति पत्नी हो और मने मायाचारी करने के कारण वो पति भी पत्नी बन जाए, दो स्त्रियां भी बन जाए। और हो सकता है वो मने जो स्त्री है वो थोड़ी अच्छी थी, तो दोनों भाई भाई भी पैदा हो सकते हैं। स्त्री और पुरुष का संबंध नहीं करना, राग की बात बता रहे हो। ये राग की तीव्रता होती है, एक साथ उत्पन्न होना और एक के राग में दूसरे का मरण हो जाना। बस इतना ही तो कहा था, हे राम राम नहीं रहे, बस इतने में ये क्या था। ये क्या था, राग था, राग क्या था ये। ऐसे ही सुनना, ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है ना, देह से राग किए हुए, देह से राग करने वाले जीव, सुनना, अन्य देह से राग करने वाले की बात बताई अभी, तो निज देह से राग करने वाले जीव बहिरात्मा होते हैं। अति राग होता है। शरीर सुखी सो हम सुखी, शरीर दुखी तो यही होता है।
बोले नहीं, बिना पंखे के नहीं बैठ सकते हम, बिना उसके हमें तो बिल्कुल, यानी ध्यान रखना इनको अब शरीर से ये माने बहुत तीव्र रागी है। कैसे है? तीव्र रागी है। ये भले ही कहते हैं कि हम आत्मा को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, नहीं हो सकता है। आपको आत्मा से राग करना पड़ेगा। इसलिए पूज्य पाद स्वामी ने इन बातों को बहुत अंदर तक जाके लिखा, और जहां लोग कहते थे उनका सीधा सीधा खंडन कर दिया है। क्या है? कई लोगों का सूत्र था, और आज भी लोग यही कहते, काया राखे धर्म। क्या बोलते हैं? बोलते कि नहीं बोलते हैं? पर नहीं। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने आपको सम्यक ज्ञान की निरूपणा में इतना अच्छा बता दिया कि यदि आप शरीर का उपकार कर रहे हो तो आत्मा का उपकार होता है, यदि आत्मा का उपकार कर रहे हो तो शरीर का अपकार होता है। शरीर के उपकार में आत्मा का अपकार, आत्मा के उपकार में शरीर का अपकार। क्योंकि देखो सत्य तो यही है, जहां तुम्हारा उपयोग रहेगा वहां तुम्हारा ध्यान रहेगा, ठीक है ना। और जहां उपयोग नहीं है, अब तो जैसा है सो वैसा बना रहे। इसलिए शरीर में उपयोग ना जाए, सुनो, शरीर में उपयोग ना जाए, इसलिए उसको कहते हैं विरक्ति। बैरागी वही बनता है, बैरागी जो है ना, वृत्ति। कल परिभाषा बताई थी ना, जो क्या है, हिंसा नतस्त्या ब्रह्म परिव्यो वृत्ति वृतम। वृत्ति कौन बनता है? वृत्ति कौन बनता है? जो विरक्ति होती है, हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से। जिनकी विरक्ति नहीं है वो वृत्ति नहीं, और वृत्ति नहीं सो बैरागी नहीं, बैरागी नहीं तो बीतरागी कहां? इसलिए ध्यान रखना, बैरागी की अनुभूति बहिरात्मा को नहीं हो पाती है। वो कहता सब ये झूठी मूठी बात है। जिस दिन आपका उपयोग आत्मा पे लग जाएगा या अन्य कार्यों में लग जाएगा, अन्य कार्य छूट जाएंगे। हम तो कह रहे दुकान में उपयोग लग जाता है, भूख याद नहीं रहती, परिवार याद नहीं रहता है, बहुत से काम जो होते याद भूल जाते, अरे हम तो भूल गए। ऐसा है कि नहीं? क्या है? इसीलिए उस उपयोग को सुनना, जिस उपयोग को जो आत्मा में लगा लेता वो अंतरात्मा बनता, उस जैसी अनुभूति बहिरात्मा को तो नहीं हो सकती। बहिरात्मा जब तक अंतरात्मा नहीं बनेगा तब तक उसको वैसी अनुभूति आपको। इसीलिए तो साधु बनना क्यों आवश्यक है? हम भी अनुभूति लेके बता रहे हैं। देखो आप तो नहीं बने हो तो शायद आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। जो अनुभूतियां इस दशा में होती हैं वो अनुभूतियां इस दशा में 3 काल में संभव है। कह दें कोई लोग कह दें कि घर में बहुत बैरागी लोग हैं, ध्यान रखना, हमने उन बैरागियों को बहुत पास में जाकर देखा है ना, वे वो अनुभूति नहीं ले सकते। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, देखो जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों, एक तो दुख नहीं। और सुनो, चाहे भरत बैरागी बन के भी रहे हो, वो अनुभूति नहीं ले पाए जो उनको निर्गंत अवस्था मिलती है। निर्गंत अवस्था के साथ बैराग्य तो होना ही चाहिए, नहीं तो उसके बाद भी वो अनुभूति नहीं मिल पाएगी जो अनुभूति लेने के लिए तुम निर्गंत हो रहे हो। ठीक है ना? जैसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे बिना पुत्र उत्पन्न किए क्या वो प्रसव की पीड़ा कोई माँ या स्त्री जान सकती है? यानी ये दाई जान सकती है। दाई को बहुत सी प्रसूतियां कराती है। आज दाई की जगह नर्स यहाँ क्या हो गई हैं, या डॉक्टर हो गए। तो इनको प्रसूति की पीड़ा होती है क्या? इनको प्रसूति की पीड़ा होती है क्या? नहीं होती ना।
अरे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो उसको कष्ट होता है क्या? बताओ, डॉक्टर पे ऑपरेशन करता है तो उसको कष्ट होता है क्या? नहीं होता ना। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना, ऐसी अंतरात्मा की अनुभूति बहिरात्मा को 3 काल में नहीं हो सकती। इसीलिए यहां पर इस चीज को समझाया गया था। कल अपन पढ़ रहे थे ना 68 नंबर के श्लोक को। ठीक है, शरीर कुंच के नात्मा, क्या लिखा था? माने कारमाण शरीर रूपी कांचली से। सुनो, एक नया शब्द, कारमाण शरीर कौन सा? अभी आप लोग नहीं समझ रहे। हमारा भी यही सोचना है कि शिविर में नई नई चीजें सिखाई जाए। जितने भी शिविरार्थी रहेंगे कुछ बेसिक सिखाया जाए। समझो आप बात को, क्या होता है जब हम बेसिक नहीं सीख पाते हैं, कौन सा, जैसे बहुत सारे लोग अब ये नहीं चाहे समझेंगे कि ये कर्मण होता क्या है, कर्म होते क्या है। ठीक है, जब इसको नहीं समझोगे तो ये भाषाएं समझ में नहीं आती। कई लोग तत्वार सूत्र पढ़ लेते हैं, कई लोग और भी बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं, हमने भी किया, अनुभूति नहीं आती इस चीज को समझने के लिए, है ना। चाहे अध्यात्म का अध्ययन करो, चाहे न्याय का अध्ययन करो, चाहे सिद्धांत का अध्ययन करो, जब तक डीपली छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आएंगी वो चीजें आपको समझ में नहीं आ सकती। कर्माण शरीर यानी होता है कर्मों का समूह वाला शरीर, जो कर्म होते ना, ठीक है, ये 8 कर्म को एक शरीर का नाम दिया है, उसको बोलते कर्माण शरीर। कब तक रहता है? जब तक कर्म रहते। किसके नहीं रहता है? मात्र सिद्धों के नहीं रहता है, अरहंतों के भी होता है। किसके नहीं होता है? बस सिद्धों के नहीं होता है, बाकी सबके होता है। अरहंतों के भी होता है, क्योंकि उनके 4 कर्म, क्या हो गया, 4 कर्म ही खत्म हुए, 4 तो बाकी है। इसीलिए ये कर्माण शरीर, कर्माण शरीर रूपी कांचली से इस जीव के अंदर भी, ये नहीं सोचना सांप की कांचली रहती है, यहां तो आचार्य महाराज बता रहे कर्माण रूपी शरीर एक साथ अभी वर्तमान में अपने पास 3 शरीर। मालूम कौन से? चक्रेश भैया, नवीन भैया, मालूम कौन कौन से? एक मिनट सुनो, कौन से? हाँ, फिर से बताओ कौन? गलत है आपका। आप, हाँ, 3 प्रकार के शरीर है। जो शरीर में कांति है ना, वो तेजस के कारण है। जो कर्म समूह है वो, ये 2 शरीर तो सुनो संसारी जीव के हमेशा रहते ही रहते हैं। अगर मनुष्य और त्रियंच में है तो इसका औदारिक शरीर होता है, और यदि देव और नारकी में है तो इसका वैक्रियक शरीर होता है। कैसा होता है? जो सप्त धातु से सहित होता है वो औदारिक शरीर होता है, और जो सप्त धातु से रहित होता है वो वैक्रियक शरीर होता है। ये तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में ही आया है। किसमें आया है? अब समझना ये कांचुली की बात क्यों की जा रही है। ये कर्माण शरीर ही जीव को इस संसार में रोके है। किसको रोके है? कर्माण शरीर। और कल से अपन उस चीज की, जैसे कल परीक्षण लग रहा है ना, आत्मा के 10 धर्म के बारे में समझेंगे ना, और कल ही, क्योंकि वो 14 से शुरू हो रहे हैं। कल आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज का जन्म जयंती दिवस भी है। क्या है? और अगर देखा जाए वो ऐसे अंतरात्मा थे जैसे कि आप कभी विचार नहीं कर सकते। हम सोच रहे थे उनके बारे में आज ही बताएं, क्योंकि कल जो है ना
पर्यूषण का दिवस रहेगा तो वो विषय उनका रहेगा, तो अपन पूर्व वेला में उनका वास्तविकता में एक स्मरण कर लें। और वास्तविकता में अच्छा लगता है कि वो ऐसे तपस्वी रहे जिन्होंने 32 वर्ष की उम्र में तो दीक्षा ली थी। कितनी? 32 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने के बाद उस समय सबसे पहले उन्होंने दीक्षा भट्टारक जी से ली थी। किससे ली थी? क्षुल्लक दीक्षा भट्टारक जी से ली थी। ऐसी शांति सागर जी के बारे में भी आता है, उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा किससे ली थी? ठीक है ना? ये वर्तमान में जो हमें मुनि परंपरा दिख रही है, ये 3 आचार्यों का पुरुषार्थ है विशेष रूप से। आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज अंकलीकर, आचार्य भगवान शांति सागर जी दक्षिण, और आचार्य भगवान शांति सागर जी छाणी। ये 3 परंपराएं हैं। ठीक है, इनमें यहां बता रहे कि आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज जब बने, तो ध्यान रखना, ये जब क्षुल्लक भी बने थे, क्षुल्लक से अलग भी बने, इनने 3 उपवास एक आहार किया। इस साधना के लिए बता रहे, अंतरात्मा की साधना के लिए। नहीं तो कई लोग बोलते थे पंचम काल में साधु कहाँ, और उनको यही नहीं मालूम है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी भी इसी पंचम काल के हैं, पूज्यपाद स्वामी भी इसी पंचम काल के हैं। इसके हैं चतुर्थ काल के साधुओं का कोई एक भी ग्रंथ नहीं है। जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो किनके हैं? किनके हैं? और ध्यान रखना, एक तरफ से जब मुनि बिल्कुल दिखते ही नहीं थे, इनकी जो परंपरा जागृत हुई, इन्होंने ऐसी ऐसी साधनाएं की हैं, और साधनाओं से समझ में आता है कि विरक्ति के बिना साधनाएं नहीं होती। ठीक है, विरक्ति के साथ साधना होती। 7 दिन के बाद एक आहार मुनि अवस्था में शुरू किया। कितना? मात्र 1 हफ्ते में एक बार उठते थे, वो है शनिवार का दिन। क्या है? जिन्होंने अपने जीवन काल में 12,000 उपवास कर, और उनकी अंत समय की संलेखना की फोटो भी है। उस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज, क्या है, आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज अपने संग सहित आचार्य आदि सागर जी महाराज की संलेखना समाधि के समय पहुंचे थे, है ना। 14वें दिन उनकी समाधि हुई थी, तो वो बीच में बैठे हुए, आजू बाजू और भी आचार्य गण बैठे हुए, समझना क्या। और जो गुफाओं में निवास करते थे, यह अंतरात्मा की साधना है। तुम आहार लेने गए, अब 7 दिन क्या करेंगे? एक तो हम लोग उदगांव में चतुर्मास किया था आचार्य भगवान सरस्वती सागर जी के साथ में, तो एक गुफा देखी थी। गुफा कौन सी? हम लोग सोचते थे कि अलग से कोई गुफा 2 प्रकार की, कृत्रिम अकृत्रिम बनी हुई, जो श्रावक के द्वारा बनाई जाती है, और एक नेचुरल जो रहती है। वो नेचुरल में भी करते थे, और कई जगह ऐसी गुफाएं बनाई गई थी, जैसे संत निवास बनाते ना, ये ऐसी गुफाएं एक नए प्रकार की थी। वो पिरामिड आकर के उन्हें गोल रहती थी, वो छोटा सा दरवाजा जैसे खिड़की होती ना, एक व्यक्ति अंदर जा सकता है, लेट भर सकता है, इतनी जगह, खड़े होने तक की जगह थोड़ी बहुत रहती थी, अंदर चाहे तो खड़े हो जाए और लेट जाए, बस इतनी जगह एक ही व्यक्ति की। उदगांव में एक अभी भी बनी है, क्या है, कोन्नूर की गुफाओं में और जगह, ऐसी जगह उन्होंने जाके साधनाएं की। 7-7 दिन तक वो गुफाओं में रहते थे, हाथ में ध्यान करते थे, किसी से मिलते ही नहीं थे ज्यादा। क्या था? आहार को निकले, एक दिन आहार किया, और वो भी एक अनोखा आहार, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर जिस घर में या जिस जगह जाते थे,
एक वस्तु का आहार लेते थे, मात्र एक वस्तु। आचार्य शांति सागर जी महाराज की जो जीवन गाथा है ना, ठीक है, उसमें भी उन्होंने लिखा कि उन्होंने स्वयं आहार दिए उनको। किसको? हाँ, आचार्य आदि सागर जी महाराज को आहार दिए। उन्होंने भी लिखा है कि वो दूध का, अगर गन्ने का रस लेते थे तो गन्ने का रस ही रस लेते थे बस, अगर दूध लेंगे तो दूध ही दूध लेंगे। चित्राबाई बताती थी, उनने भी एक बार उनको आहार दिए। हाँ, जो विमल सागर जी महाराज की संघ संचालिका थी, उन्होंने भी बताया कि वो एक बार उन्हें आहार दिए, छुआरे छुआरा लिया महाराज ने बस। ऐसी साधना के बाद 7 दिन तक वो अपनी साधना में लीन रहते थे। ठीक है, ऐसा नहीं समझना। कई लोग बोलते थे पढ़े लिखे नहीं थे, क्या है, क्या करें, ज्ञानियों को ज्ञान दिखता कहाँ है? ठीक है ना, ऐसे ऐसे ज्ञानियों को ज्ञान दिखता कहाँ है? जबकि 2 पंडित, एक फोटो भी आई, अच्छा हुआ कम से कम ये फोटोएं नहीं होती तो लोग तो विश्वास भी नहीं करते। एक फोटो मिली कि 2 पंडित जी उसी समय के अच्छे विद्वान, ये दोनों जन बैठे हुए हैं। आचार्य महाराज एक छोटा सा गुटका, पहले गुटका चलता था ना, वो लिए, वो पढ़ रहे हैं। क्या है? छोटी की पुस्तक को साइज की गुटका बोलते थे, और पहले पुस्तक ऐसे ही खुलने वाली अधिकतर होती थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है ना, अगर अपन देखें तो ऐसे इस काल में ऐसे अद्भुत काम उन्होंने किए, ऐसी साधनाएं की। वास्तविकता में ये है, शरीर से ममत्व छोड़ने के बाद अंतरंग की साधना करना। वन में क्यों रहते, स्नान क्यों नहीं करते, केशलोंच क्यों करते हैं? क्या है, समझना, ये वास्तविकता में विरक्ति का प्रतीक है, जिसको ज्ञान हो गया है, ठीक है, और वो सब छोड़ के आत्म साधना में लग जाता है। वास्तविकता में साधु ही वो आत्म साधना के साधक हैं जो बहिरंग साधन छोड़ देते हैं, उनका अंतरंग भी छूट जाता है, या अंतरंग छूटा था सो बहिरंग भी छूट जाता है। ध्यान रखना, आप कितने ही कुछ कर लो, घर में रहोगे तो घर का राग छूटता नहीं। प्रैक्टिकल देखना जी। देखो क्या है, अपन ये ऐसी बातें कहना नहीं कि नहीं हमारी तो साधना बहुत अच्छी चल रही है। क्या समझो आप बात को, जो जहां रहने लगता है वहां का राग हो जाता है। क्या है? और निर्गंत साधुओं को समझना, आप भले सेवा करते रहो, पर निर्गंत साधुओं को कहीं भी, क्या बोलते, मंदिर मठ सब जगह कहीं का अधिकारी नहीं बनाया, राग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए आप यहाँ से निरंतर विहार करते रहो। कई लोग सोचते हैं जैसे अन्य जगह के मठों में साधु रहते हैं, अपने साधु क्यों नहीं रह सकते? क्या होगा? राग हो जाएगा। समझो, राग हो जाएगा तो जिससे राग होना चाहिए था वो राग नहीं हो पाएगा, आत्मानुराग होना चाहिए था। ठीक है, फिर ये भवनों से और शरीरों से राग हो जाएगा ना, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी हम लोग ये संत निवास में रहते हैं, समझो आप बात को। बाकी हम लोगों के स्थान मालूम कौन से? शून्यागार, विमोचतावास, ठीक है, वो तो दूसरा विषय है। शून्यागार यानी सूना मकान, विमोचतावास छोड़ा हुआ मकान, गिरी, कंदर, दुर्ग, इनमें कौन रहते थे? साधु रहते थे, गुफाओं में रहते थे। ठीक है, अब देखना, आचार्य श्रेयांसगिरी में चातुर्मास कर रहे हैं। श्रेयांसगिरी पहले ऐसी थी और आज भी भगवान आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा और भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा और एक छोटी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा
और एक मगर गुफा भी है अंदर जाके, वहां भी मैंने मगर कहते हो आकार होने के कारण, ठीक है, ये सब नेचुरल गुफाएं हैं, वहां उनकी प्रतिमाएं विराजमान है, वो है गुफा। क्या है? ठीक है, आपने भी कई जगह देखी होंगी, जैसे अजंता एलोरा की गुफा, ये बनाई गई, ठीक है ना, कुछ नेचुरल होती है, कुछ बनाई गई। जैसे आपने ग्वालियर देखा होगा, ग्वालियर देखा ना, ये पत्थर को अंदर खोद खोद के ही मूर्तियां और चीजें बनाई गई थी, ठीक है ना, ये कृत्रिम कहलाती है। कुछ अकृत्रिम होती है जो प्राकृतिक रूप से बनी होती है। उन गुफाओं में साधु रहते थे। क्यों? जैसे सुनना, सांप का, सुनो, सांप का कोई स्थान नहीं होता है, जहां उसको स्थान मिल जाता है वहां वो रहने लगता है। एक और ध्यान रखना, ये चाहे चींटी आती है, कई कई बना लेती हैं, पर वास्तविकता में सांप नहीं बनाता। ऐसा सुनो, ऐसा ऐसा धवला जी आदि में कहा गया है और अष्टपहड़ जी में कहा गया है इस चीज को। जैसा सांप घर नहीं बनाता, ऐसा साधु भी घर नहीं बनाता, क्योंकि बनाएगा, कुटिया भी बनाएगा तो राग रहेगा, कुटिया भी बनाएगा तो राग वास्तविकता में मोक्ष मार्ग का बाधक है। क्या है? आप कह लेते हो कि महाराज हमने घर बना लिया, बहुत अच्छा है, देख लो, आशीर्वाद दे दो, किसको? अचेतन को। किसको दे दे? समझो आप बात क्या है। अरे चेतन ही नहीं, उसमें आशीर्वाद जाएगा कैसे? ठीक है, पौद्गलिक वर्णनाएं ये प्रभाव कर सकती हैं, पर वास्तविकता में अगर देखना, जिसका कल्याण करना चाहिए, पुद्गलों का कभी कल्याण नहीं होता। समझो आप बात, आत्मा का ही कल्याण होता है। संबंधी संवेदनाएं किसमें होती हैं? किसमें होती हैं? आत्माओं में होती। समझो, जो धर्म कहीं नहीं सुनने मिलेगा वो धर्म आपको यहाँ, या ये कह सकते हैं जहां सारे धर्म समाप्त हो जाते हैं, जितनी उनकी उत्कृष्टता होती है, वहां से प्रारंभ होता है ये जैन दर्शन। इसलिए आप इसकी तुलना कहीं दूसरी जगह नहीं कर सकते। तो कई लोग कहते हैं जो चीज है नहीं उसकी चर्चाएं करते हैं। कभी किसी ने आत्मा देखी क्या? और सबसे बड़ी मूर्खता तो ये होती है, जो उठ रहा है, जो बैठ रहा है, जो बोल रहा है, सब चीजें कर रहा है। कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है ना, जीव कर रहा है ना, जीव है कि नहीं? खोज कौन रहा है? सुन कौन रहा है? सुन कौन रहा है? चल कौन रहा है? देख कौन रहा है? खा कौन रहा है? ये संबंध कौन बना रहा है? बताओ। जिस दिन आत्मा निकल जाती, सारे संबंध खत्म। बे संबंधी क्या करते हैं तुम सब जानते हो। संबंधी क्या करते हैं? संबंध किसने बनाए? सुनो, संबंध किसने बनाए? आत्मा ने। आत्मा चली गई, संबंधी चले गए। क्या है? जिस पुत्र को तुमने जना है वही आग लगाएगा, चिंता नहीं करना है। अब करो राग जो लगाता है आग। क्या है? समझो, बड़ा अनुराग होता है, बड़ा राग, अनुराग भी नहीं कहा जाए, बड़ा राग होता है। सारी संपत्ति, बोले महाराज अपना वारिस है, देख के जाते हैं, हंसी खुशी देख के जाते हो। कमाई आपने, तो देख के किसको जाओगे? किसको जाओगे? ठीक है। एक जन बोले महाराज जी, हमसे बोले, ग्वालियर की बात थी, बोले महाराज जी उसकी योग्यता थी, सो ले ली, मिल गई, हमने दी कहाँ है? क्या बोल रहे थे? हमने दी कहाँ है? हमने कहा देखो, हमसे झूठी बातें मत किया करो। हम तो एक काम करते, पहले घोषणा करते कि मेरी संपत्ति नहीं है, जिसकी योग्यता हो उस ले ले, चौराहे पे चाबी रख देते आप।
किस पे रखते? चौराहे पे चाबी रख देते कि मेरी संपत्ति है कहां, जिसकी योग्यता है उसे ले ले। भैया अब कहो कि राग नहीं, सुनो, बिना राग के रह नहीं सकते हो, सुनो, बिना राग के रह नहीं सकते हो, बिना राग की संपत्ति दे नहीं सकते। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना। हाँ, ये जरूर बात है, बिना योग्यता के मिलती भी नहीं है, उसका पुण्य था, सारी संपत्ति कमाई तुमने, है ना, करोड़ों का खर्च तुमने किया, ठीक है ना, और फिर जाके ये सारी बनी बनाई संपत्ति और जमी जमाई संपत्ति किसको देके जाते हो? ये उसका पुण्य था, उसकी योग्यता थी, ये कह सकती है, ये तो उसके, ठीक है ना, पुण्य से मिली है, ठीक है, पर जितना भी पाप हुआ है ये आपने स्वयं किया है। इसलिए ध्यान रखना, क्या है, ऐसे अपन राग करते करते, समझना, ऐसे जो जो अधिकारी बन जाते, समझो आप बात को, इन चीजों को समझना पड़ेगा। अपन को क्या है, राग में, अति राग में पड़ जाओगे तो वास्तविकता में अपनी क्या होगी, अपनी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए इस चीज को समझना चाहिए, जब बना हम रहे हैं तो पाप भी हमें लगेगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये क्या है? पुण्य है कि पाप? पुण्य है कि पाप? ये लोग समझ नहीं पा रहे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये क्या है? पाप है ना। इसलिए इन पापों से वृत्तियों को दूर रहना चाहिए। क्या है? ये परिभाषाएं बदल गई बहुत कुछ। आत्मा का कल्याण नहीं करना चाहते लोग, शरीर का और भवनों का, किस किस का कल्याण करना चाहते, इनके कल्याण में आत्मा का कल्याण, जब देह के कल्याण में आत्मा का कल्याण नहीं है, जब देह के कल्याण में आत्मा का कल्याण नहीं है, लोगों को बुरा लग रहा होगा, समझो, पर ये सत्य सुनना ही पड़ेगा, और यही जैन धर्म का अकाट सत्य है। देह के कल्याण में आत्मा का कल्याण नहीं है, सुन लो भैया, देह के कल्याण में आत्मा का कल्याण नहीं है, आत्मा के कल्याण में ही आत्मा का कल्याण। जो देह के कल्याण में आत्मा का कल्याण मानता है वो बहरा। नहीं सुना होगा आपने। आपने पूजा की, नियम लिया, संयम लिया, हम लोगों ने दीक्षा ली, किसके लिए? किसके लिए? आत्मा का कल्याण करते कहाँ है? पहले आत्मा ही नहीं समझते, और फिर दूसरी बात क्या है, आत्मा का कल्याण का ध्येय नहीं समझते। समझो आप, ये शरीर है, शरीर समझो अच्छे से, ये क्या है, पुद्गल है, पुद्गल। इसकी अनुभूति लेने के लिए समझो आपको अंतरात्मा की दृष्टि बनाना पड़ेगी, बहिरात्माओं को इस दृष्टि से कोई मतलब नहीं होता है। समझो, कई लोग भी बोलते ना, अब महाराज वो चीजें सुनाओ जो पहले सुनाते थे, या पहले हम भी सोचते थे, अब वास्तविकता में रुचि हट गई, बताओ क्या सुनाएगा। क्या है, हम भी बहुत पूजा विधान और बहुत सारी चीजों में बहुत आनंद लेते थे, तो क्या करें, इसमें समझ में आ गया कि शरीर के कल्याण में और चीजों के कल्याण में आत्मा का कल्याण नहीं है, रुचि हट गई। सत्य तो यही है, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, जितना भी मोक्ष मार्ग है, ये सब आत्मा के कल्याण का है। किसका है? अब हम लोग को समझ में आने लगा है, अच्छा हुआ थोड़ा बहुत इस पर्याय में समझ में आ गया, क्या मालूम अनंत पर्यायों के बाद ऐसी पर्याय मिली जो समझने लायक थी। सुनो कि भैया, कि आप समझते हो ना बहुत सारी चीजों में अपना कल्याण हो जाता है, नहीं, आत्मा के कल्याण में ही आत्मा का कल्याण होता है। इसलिए अब शरीर से भी विरक्ति होने लगी, तो ये बहुत आवश्यक है, दिखाने वाली नहीं, अंतरंग की।
क्या है? इसलिए जब उपेक्षा भाव आता है, चाहे शरीर से आता है चाहे संबंध से आता है, ठीक है ना, द्वेष भाव नहीं, किससे? ध्यान रखना, यहां तो मिथ्या दृष्टि से, एक और ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि से कोई भी जीव से द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। लोग धर्मात्मा बन रहे हैं पर द्वेषी बन रहे हैं। हम जैसे भी निर्ग्रंथ बन जाए, हम भी बन जाए, द्वेषी हो जाए, ये धर्म नहीं है। ध्यान रखना, तीसरा गुण है, तीसरा सम्यक दर्शन का। कौन सा? तीसरा अंग कह दो, कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? निर्विचिकित्सा। कौन सा है? निर्विचिकित्सा का अर्थ क्या होता है, समझो आप। निर्विचिकित्सा का अर्थ क्या होता है? ग्लानि करना। हाँ, क्या है वो? निर्ग्रंथों से तो कही गई है, किसी भी प्राणियों से, किसी भी वस्तु से ग्लानि नहीं करना, द्वेष नहीं रखना, इसका नाम क्या है? ये समझने की बातें हैं। जब तक ये ग्लानि नहीं हटेगी, द्वेष नहीं हटेगा, समझो, तब तक कल्याण नहीं होगा। इसीलिए जो अनुभूति सम्यक दृष्टि अंतरात्मा को होती है, ऐसी बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि को नहीं होती। ठीक है ना? और ये देखो, ये है धारा। उन्होंने कार्माण शरीर को कंचुकीन आत्मा कह दिया। क्या लिख दिया है? जैसे कांचुली होती ना, कांचुली सांप छोड़ता है ना, ऐसी कार्माण शरीर रूपी कांचुली से समृद्ध ज्ञान विग्रह, सुन लो भैया, कांचुली से ढका हुआ ज्ञान। देखो तो चिंतन देखो उनका, कांचुली से ढका हुआ। आप कहते हैं ना ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, ये ज्ञान पे आवरण करने वाला कौन? कर्म। कर्म को उन्होंने कार्माण शरीर को कांचुली कह दिया। क्या कह दिया है? कांचुली कह दिया है। सो ज्ञान से ढका हुआ, माने ये अज्ञान रूपी से ढका हुआ, यानी समृद्ध ढका हुआ ज्ञान शरीर का, माने ढका हुआ ज्ञान रूपी शरीर जिसका ऐसा बहिरात्मा, ये ढका हुआ ज्ञान होता है। कैसा होता है? जो वास्तविकता में मोह से समृद्ध ज्ञान भी कह सकते हो, कर्म से ढका हुआ ज्ञान भी कह सकते हो, यानी ये बहिरात्मा होता है। अपने ज्ञान में वो चीज नहीं आ रही, हम शरीर को ही आत्मा समझे हैं। शरीर के कल्याण में, शरीर के सुख में, अपने और दूसरे के सुख में क्या माने हैं? ये सब बहिरात्मा कहलाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? शरीर से भिन्न उस आत्मस्वरूप को देखने का प्रयास करो, उसका कल्याण करो। जो खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, सो रहा है, सुनो, ये मोह दशा कर रहा है, ठीक है ना, ये सब आत्मा ही है, आत्मा का विभाव परिणाम ही है। जब आत्मा का स्वभाव परिणाम में आओगे तब कल्याण की भावना। क्या होगा? ऐसा अनंत काल से निकल गया। देखो त्रियंची भी देखो, अपने ग्रुप में रहता, अपना परिवार में रहता है, एक दूसरे पीछे लड़ता है, सब चीजें करता हुआ देखा जाता है। क्या है? यहाँ तक कि चींटी को भी आप देखना, कहीं मिट्टी में डाल देना, उसके शरीर पे मिट्टी लग जाए तो वो भी साफ करती दिखेगी। चींटी 3 इंद्र की बात बता रहे। ऐसे अपन भी यही स्वरूप में लगे हुए, शरीर को ही आत्मा समझे। इसको समझे हैं? अब जब तक ये चीजें नहीं मिटेंगी, ढका हुआ ज्ञान है, अपना अज्ञान है, अज्ञान, और ऐसा बहिरात्मा आत्मानम, आत्मा की यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। जिसका ढका हुआ ज्ञान होता है वो वास्तविकता में, जैसे देखो सूर्य अभी आया है, दिख रहा कि नहीं? बादल आ जाएंगे, सूर्य दिखेगा क्या? वो ढक जाता है। ऐसे ही मोह रूपी या अज्ञान रूपी ज्ञान से हमारा माने
कर्म से हमारा ज्ञान ढक जाता है, तो मोह करने लगते हैं, राग द्वेष करने लगते हैं। क्या करते हैं समझो, किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ी थोड़ी विरक्ति लाओ, लाना तो पूरी चाहिए, नहीं ला पा रहे तो क्या करो, हाँ थोड़ा सा राग हटाओ, राग हटाओ, तुम्हारे ज्ञान में क्या है, विशालता आएगी। नहीं तो घर में ही बहुत क्लेश होता है, जिनसे अति राग हो जाता है उनके पीछे सर्वस्व आप करते हो, और थोड़ा सा अगर जिनसे आपको राग नहीं है उनसे आप उनको चीजें देना नहीं चाहते, फिर वो होती लड़ाई। क्या होती है, बस यही है, अपनी चीज चाहे एक को दे जाओ चाहे सबको दे जाओ, पर जिससे अति राग होता है उसको अलग दे के जाते हो, ठीक है। यही फिर वो द्वेषी बन जाते हैं, और छोटे छोटी भूमि और छोटे छोटे के पीछे सुनो, ये राग द्वेष करके जा रहे हो, आत्मा का कल्याण करके जा रहे हो। और सुनना, कई लोग समझते हैं कि हमें पिताजी की या अन्य की कोई संपत्ति मिल जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं मानना। जो जीव जितना पुण्य लेके आया है उसको मिलता है, और बहुत लोगों को ले भी जाती, पर या तो कम हो जाती है जिसका जैसा कर्म का उदय हो, और नहीं तो बहुत सारी बढ़ भी जाती है। क्या है, जरूरी नहीं है कि चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती हो, या जरूरी नहीं है कि होता ही नहीं है ये तो, और ऐसा भी नहीं है कि जो जिसके पिता चक्रवर्ती थे वही चक्रवर्ती हुए। अपने अपने पुण्य को देखो। अगर जैन सिद्धांत को देखोगे ना तो हर जगह सुखी मिलेगा, या हर जगह सुख मिल सकता है। और जो ये नहीं देखता ना, ये जो जिनका ढका हुआ ज्ञान होता है, यथार्थ में सुनो, वे यथार्थ में स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तस्मात उस अज्ञान के कारण ही बहुत काल तक संसार में भ्रमण करते हैं। जब तक अज्ञान रहेगा, सुन लो भाई अच्छे से, क्या है, इसी बात को पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, ठीक है ना। किसके, या दूसरी बात और बता दे, उन्होंने स्टोपदेश में ही लिखा है, राग द्वेष द्विदीर्घा नित्याकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचरम जीवा, स्वयं की अज्ञान के कारण संसाराब्दो भ्रमतौ, संसार में घूमता रहता है। जितना आप राग द्वेष करोगे उतना संसार में। इसीलिए समता भाव लाना चाहिए, राग द्वेष छोड़ना चाहिए, थोड़ी सामायिक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आत्म ध्यान के लिए क्या करना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सको तो ग्रस्तों के लिए आचार्य भगवान ने एक ग्रस्तों के लिए सामायिक आवश्यक लिखा है। मुनिराज की तो जीवन पर्यंत की सामायिक है, ठीक है। वो क्या है सामायिक, आप 1 घड़ी 2 घड़ी यानी कम से कम 2 घड़ी 4 घड़ी 6 घड़ी की सामायिक की जाती है, उतने समय के लिए अपन ध्यान करेंगे। जो शिवरार्थी लोग रहेंगे, अभी फिर से बता दे रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, ध्यान। उस समय ऐसा नहीं कि कभी भी आ गए और कभी भी चले गए, आपको एक नियम संकल्प दिए जाते हैं कि जब तक अपन ध्यान करते हैं 5 पापों का त्याग रहेगा। क्या रहेगा, 5 पापों का त्याग रहेगा। उतने समय के लिए जीव को क्या है, वो ध्यान में सामायिक में बिठाला जाता है। अब अभ्यास ये करना है कि हम 5 पापों से रहित हो पाए। ये है आत्मा के कल्याण के लिए एक सूत्र। और अगर देखा जाए, ये है हमारी आत्मा की ओर दृष्टि कि हम संबंध और पापों से अपने आप को दूर कर सके। करना ही चाहिए। आप चाहे मंदिर में आते हो, चाहे जाप करते हो, चाहे स्वाध्याय करते हो, उतने समय तक के लिए आप नियम ले लिया करो। पाप तो करते नहीं हो, करते हो क्या, नहीं करते। करना चाहते हो क्या,
नहीं करना चाहते हो, आप पाप से बचना चाहते हो, तो एक नियम संकल्प का ध्यान रखो, जब तक मंदिर में रहो तब तक के लिए 5 पापों का त्याग। क्या कर लो? और अच्छे से आना चाहते हो तो फिर बिल्कुल एक मंदिर में आते ही साथ मौन लेना शुरू कर दो, कोई बात ही नहीं करेगा तुमसे। बस क्या करना, मौन में पूजा पढ़ लेना, मैंने पूजा पढ़ने के लिए मौन खुला रहेगा, ठीक है। और बाकी चीजों के लिए उससे क्या रहेगा, आप राग द्वेष से बचे रहोगे, मौन से क्या हो जाएगा, ठीक है। जो शिवरार्थी रहेंगे, जो यहाँ पर परमानेंट रहने वाले, अगर अभ्यास करोगे तो वो ही सही रहेगा, आप जगत से मौन रहना। क्या रहना? जगत से मौन रहोगे। मौन रखने से फायदा क्या है? अरे मौन रहने से राग द्वेष तुमसे, कोई तुम बोलते रहोगे, सुनता रहोगे, सुनते रहोगे, पर वो कहेगा यार कितनी कब तक सुनाते रहे, फिर वो बोलना बंद कर देगा, वो नहीं बैठता ऐसे लोगों के पास। बड़े भैया समझ रहे, क्या रखना है, क्या रखना है, ध्यान रखना। पकवान में अगर मौन डल जाए, पकवान की बहुत कीमत बन जाती है। अच्छा है ना? नहीं, नरम तो होता ही होता है, स्वाद अलग होता है उसका। आता कि नहीं आता? देख लेना, वही रोटी होती है और उसी रोटी में, रोटी यानी जो पराठा बनाते हो, उसको आप मोहन डाल दो तो देखो कितना अंतर आता है। जो रोटी टूटती नहीं है, थोड़ी सी हवा लगने के बाद, वो पराठा, ठीक है कि नहीं? जब मौन में इतना अंतर आता है, मैंने अपन साक्षात देखते हैं, तो अगर आप लोग मौन लेके आ जाओगे तो कितना आनंद आएगा। मौन डालते कि नहीं डालते? देख लेना, जिनने मौन नहीं डाला, ये खकरिया पपरिया में है ना, किसमें, हाँ, वे चवाए चवाए नहीं चबाते। सुनना, वो तो हमने आपकी अलग बात बता दी है, पर ऐसे ही अगर मौन लेके आ जाओगे तो साधना नंबर 1 की। देख लेना, फिर पूजा आनंद आएगी। समझ रहे ना? क्या करना, बस अपन को तो अपनी क्रिया से मतलब है। फिर देखना, कोई तुमसे परेशान नहीं हो, तुम कोई इसी कारण परेशान नहीं। तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, करना, प्रयास करना, एक एक दिन का। हमें मालूम है कि नहीं सकता है, ठीक है, कि बिना बोले, सुन लो, बिना बोले रहा नहीं जाता है। और सुन लेना, अब ठीक है कि पंचेंद्रिय तक त्रियंच भी नहीं बोल पाते, ये तो मनुष्य ही हैं जो बोल लेते हैं। इनके तो पंचेंद्रियों के इशारे होते, थोड़ी सी इशारे में वो अपनी अपनी भाषाएं समझ जाते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे अपन को ये जबान मिली है, अपन बोल रहे हैं, इसका अपन थोड़ा सा सदुपयोग करने का प्रयास करें। बोले तो सम्यक बोले, कर्म क्षय के लिए बोले, ठीक है ना? ऐसा योगी बोलता हुआ भी बोलता नहीं रहता है। सुनना, ये धर्म की जितनी भी चर्चाएं होती हैं, हम लोग भी, हाँ, अखंड मौन की एक अलग बात है, पर वास्तविकता में धर्म की चर्चाएं करना, और धर्म के में राग द्वेष ना हो जिनमें, और इसमें विषयों की चर्चाएं नहीं करना, इनमें वास्तविकता में कर्म निर्जरा होती है। तो इसीलिए आप इन चीजों को करना, साधना में ही है, उतने समय तक की आपकी साधना बढ़ेगी। और ऐसा समय सारजी तक में लिखा है, आत्म ध्यान करने के लिए 6 महीने जंगल में रहो। इसमें समय सारजी के कलश में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, आत्म दर्शन के लिए क्या करना, 6 महीने जंगल में रहो और मौन रहो, एकांत में रहो। एकांत में दोनों चीजें होती हैं, पाप भी होते हैं और साधना भी होती है। क्या है, हम लोग जहां जंगल जाते हैं वहां कुछ लोग भी जाते हैं। क्या है,
ऐसे कई जगह हम लोग भी रास्ते में भी कई पहाड़ों पे गए सामायिक आदि करने के लिए, वहां बोतलें मिलती थी। उनको भी एकांत चाहिए, हम समझ गए थे दोनों जन को एकांत चाहिए। क्या है? पीने वाले के लिए भी, ठीक है, और साधना करने वाले योगी के लिए भी। कहां ढूंढते? एकांत ढूंढते। इसलिए ध्यान रखना, हाँ, धर्म का सहारा रहेगा तो कल्याण होगा, और यदि ये धर्म का सहारा नहीं रहा ना, तो वास्तविकता में जो अनुभूति, अब आप कह लो, जो पीने वाले की अनुभूति है कोई साधना वाले की अनुभूति होगी, या जो साधना वाले की अनुभूति होगी पीने वाले की अनुभूति होगी, तीन काल संभव नहीं है। ऐसी इसी गाथा में इसलिए लिख दिया है, जो बहिरात्मा की अनुभूति है वो अंतरात्मा की हो सकती, क्योंकि उनने पूर्व में ली है। अंतरात्मा जन्म से थोड़ी हो गए, ठीक है, पर हाँ, अंतरात्मा की अनुभूति, किसकी? अंतरात्मा की अनुभूति बहिरात्मा नहीं ले सकता। योगी और भोगी दोनों भिन्न धाराएं, ठीक है ना? तो अपन को जीवन में योगी बन के जाए, भोगी बन के तो अनंत जन्मों में गए हैं। कुछ साधनाओं के क्षण भी अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, सामायिक करें, ध्यान करें, थोड़ी विरक्ति रखें। सुनना चक्रेश भैया, छोड़ दो अब दुकान उकान, काय को लगी 10 दिन। बोले महाराज मंगल के अलावा बंदे नहीं होती। नहीं, मंगल को भी, आजकल तो मंगल को भी बंद नहीं, बोले सीजन चल रहा, काय का हमारा मंगल, सब हमारा सभी मंगल है। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए अच्छा यही है कि हम विरक्ति बढ़ाएं। और आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज के बारे में बता रहे थे, वो विरक्ति उनकी रही, एक इतनी उत्कृष्ट साधना उन जीवन में करके गए, ठीक है, उन्होंने जन्म लिया था और इस श्रवण परंपरा को जीवंत करके गए हो। क्या है? आज अगर देश में देखा जाए 3 परंपराएं चल रही हैं, आचार्य आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी और आचार्य शांति सागर जी छाणे, ठीक है ना? वास्तविकता में आचार्य आदि सागर जी महाराज ने जन्म लिया, उनकी परंपरा के बहुत साधु, सबसे ज्यादा साधु अगर देखे जाएंगे तो आचार्य भगवान आदि सागर जी की परंपरा के वर्तमान में साधु। क्या है? समझ लेना। अब हम लोग की आचार्य के ही संघ में सबसे ज्यादा साधु, ठीक है। आचार्य से कल ही देख रहे थे, ये 245 दीक्षाएं आचार्य से दे चुके हैं। कितनी? 245 दीक्षाएं आचार्य भगवान विराग सागर जी के कर कमलों से हो चुकी है। और प्रशिष्य देखेंगे लगभग 350 के ऊपर शिष्यों के भी शिष्य को प्रशिष्य बोलते हैं। माने ये लगभग ये मान के चलना 500 के करीब तो यही हो, समझ रहे ना? तो ऐसे और भी जो आचार्य पुष्पदंत सागर जी हैं, और भी आचार्य विमल सागर जी के जितने शिष्य हैं, कुंतु सागर जी हैं, ये सब महावीर कीर्ति महाराज के शिष्य हैं। तो उनके, क्योंकि आचार्य आदि सागर जी के शिष्य कौन थे? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के शिष्य थे विमल सागर जी महाराज। कौन थे? और भी उनके शिष्य रहे महावीर कीर्ति महाराज के, ठीक है, कुंतु सागर जी आज भी, और फिर विमल सागर जी उनके प्रथम वाले शिष्य रहे। उनके ही शिष्य थे सरमती सागर जी महाराज, जिनको आचार्य भगवान महावीर कीर्ति महाराज जी का पट्टाचार्य बन मिला, और आज सुनील सागर जी भी उनके पट्टाचार्य पर बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत से संघ जो है ना आचार्य भगवान आदि सागर जी की परंपरा के हैं। और कल तीज थी ना,
हाँ जी, अच्छा अच्छा। तो आज आचार्य शांति सागर जी महाराज का भी क्या कल था, कल नहीं, कल मनाया गया था। आचार्य शांति सागर जी महाराज का भी समाधि दिवस आता है, ठीक है। दोनों अपन एक साथ कहते हैं। इन आचार्यों की परंपराओं का बहुत उपकार रहा कि आज हमें इतने साधु, इतने संघ जो देखने मिल रहे हैं ना, ये सब इन आचार्यों की ही कृपा है। जिन अगर ये वैरागी नहीं बनते तो ये अंतरात्मा की चर्चाएं करना, सुनो अपन तो ये सब न सुन पाते न देख पाते। इतना अपन ने साधुओं को देखा है, इतनी सन्निधि मिल रही है, इतने श्रावक अपन बन रहे हैं। पहले सुनो बहुत अच्छा काल चल रहा है। पहले जो है ना, अपन ने अभी अभी जो देखा था, पहले मंदिरों में पालियां चलती थी, देखी कि नहीं देखी? क्या होती थी नवीन भैया, क्या चलती थी? बोले पाली चलती थी कि इतने इतने दिन इन इन घरों की पूजा करने की पाली होती थी। आज साधुओं के आशीर्वाद से कहें, इनके सानिध्य से धर्म की बहुत वृद्धि हो रही है। अब पाली की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे लोग अपने श्रमणत्व को, जैनत्व को जागृत करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। क्या है? और बहुत से पापों से बचाने का। नहीं तो ध्यान रखना, लोग जैनत्व का तो नाम ही भूल जाते हैं, ठीक है ना। और भी एक और बात ध्यान रखना, एक और प्रसंग आया है, आज बता भी रहे थे, अपन कल भी और देख लेंगे। जो खजुराहो अपना तीर्थ है, उसको सरकार जो है ना क्या कर रही है, अधिकृत करने की बात रख रही है। पर वास्तविकता में ये हमारा अर्चना का और पूर्वजों का क्षेत्र है। आप जो है ना इसको अधिकृत करने का प्रयास ना करें। और आप लोग भी ध्यान रखना है, अगर धीरे धीरे ये जैन दर्शन पर संकट आता जा रहा है, कहीं गिरनार चला गया, कहीं संबित शिखर की बात आने लगी। आज देखो मध्य प्रदेश में ही क्या है, अपना जो खजुराहो तीर्थ है उस पे भी अधिकृत की बात आने लगी है। ध्यान रखना, ये हमारे क्षेत्र है, हमारे आस्था के केंद्र है, और हमारा कर्तव्य है कि जो सरकार है उसको ऐसा ज्ञापन आदि सौंपे। अपन एक ऐसा वो बना ले जिससे कि इनको बार बार समझ में आए कि ये अधिकृत जो क्षेत्र है, जिनकी आस्था के केंद्र हैं, उनको उन्हीं के रहने दिए जाए, कहीं भी अधिकार करने का प्रयास ना किया जाए। देखो अपन सोते रहेंगे तो धीरे 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 अपने जो क्षेत्र है अपने हाथ से निकल जाएंगे। हमें जागरूक होना चाहिए। क्या है, अगर वास्तविकता में अगर देव सास गुरु नहीं रहेंगे तो फिर आप कहाँ आप स्वाध्याय कर पाओगे, आत्मा का कल्याण कर पाओगे? क्या है, तो इन चीजों को भी समझना है, और धर्म ध्यान के जो अपने साधन है उनको भी करना अनिवार्य है। अगर ये आयतन ही नहीं रहेंगे तो फिर कहां जाओगे? क्या है, तो इसीलिए अधिकृत कर लेंगे, और जो हमारी पूजा पद्धति और व्यवस्था है फिर वो सब बिगड़ जाएगी। कोई भी आएगा, कोई भी कुछ करेगा। जैसे शिखर जी की बात चल रही थी, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या है, तो इसीलिए जो जैसी जिनकी जो व्यवस्थाएं हैं, देख लो, इसीलिए कहो कि भाई इन चीजों को उनको नहीं करना चाहिए। जो हमारा अधिकार है, जो हमारे पूर्वज दे गए हैं, सुनना, उनको हमारे ही अधिकृत करके रहना चाहिए। और उनका पूजा का अधिकार, विधान का अधिकार, व्यवस्था का अधिकार क्या है, इसी समाज का था, है और रहना चाहिए, रहेगा। ऐसा अपन जो है एक मैंने सरकार को यहीं ये इसी माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, और जो भी अब आगे रूपरेखा बने, उनको सब लोग मिलके अपन को एक चीज करना है जिससे कि अपने जैनत्व की भी रक्षा रहे और आत्मा की भी अपन रक्षा कर सके। क्योंकि जिनायतन नहीं रहेंगे तो अपन कल्याण कहाँ कर पाएंगे? समझ रहे ना आप बात को? इसलिए जागरूक होने की आवश्यकता है। निरंतर कहीं ना कहीं
दिन प्रतिदिन नए नए ऐसी ऐसी चीजें आती जा रही हैं। तो सुनो भैया, वोट भी फिर सोच समझ के उनको देना जो हमारे जिनायतन को सहयोग करने में सहायक बने। और एक और ध्यान रखना, संगठित होके हो। जैन समाज ऐसा नहीं कि हम इसमें पलट जाए उसमें, इसी से अपनी बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर हमारे जिनायतन वगैरह सुरक्षित रहेंगे, हम उसी जगह वोट और सपोर्ट करेंगे। समझ रहे हैं ना? ये बातें अपन को ध्यान में रखना ही पड़ेगी। अगर वास्तविकता में इन चीजों को ध्यान में नहीं रखोगे, फिर अपने हाथ जिनायतन जाएंगे और आपको कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। संगठित रहना चाहिए, ठीक है ना? इस बातों को देखकर जो हमारे आचार्यों ने ये श्रृंखला जगाई है, ठीक है, जो हमारे पूर्वज हमें धरोहर के रूप में कुछ चीजें दे गए हैं, और वास्तविकता में जो हमारा आत्मा का कल्याण है, यानी वो अंतरात्मा के स्वरूप में प्रवेश करने का, उन चीजों को सोचना और समझना भी आवश्यक है, ठीक है ना? ये कर्तव्य इन श्रावकों का है, आप लोगों का है। इस चीजों को आप अपने ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अपने कार्य एक तरफ, सबसे पहले जीव शास्त्र गुरु की रक्षा हमारा कर्तव्य है ना? इसलिए अपन इन चीजों को ध्यान रखते हुए एक संगठन रूप में और एक चर्चा के रूप में करके, और फिर उसको एक बड़े सामूहिक रूप में करने का एक अपन रूपरेखा बना के काम करोगे तो अच्छा रहेगा। सभी समाज के, ट्रस्ट के और संस्थाओं के सारे लोग सुनना एक होके, ये नहीं है कि कोई कहेगा कि ये भैया अलग से जा रहे हैं फिर ये अलग से जा रहे हैं, नहीं, सामूहिक रूप से क्या है, एक होके हम कार्य करेंगे तो हमारे आयतन बच सकेंगे, और आगे भी अपन को एकता का परिचय देना ही पड़ेगा, ठीक है ना? न समाज देखना, न मंदिर देखना, क्या देखना है, जैन और एकत्व की भावना रखना है, तब हमारा कल्याण हो पाएगा। ओम नमः सिद्धि।